अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मैंगो मिल्क शेक से। मक्स भी मैं फैसलाबाद से लाई थी, तो मैंने सोचा आज इसी वक्त में मिल्क शेक पी जाए। तो सबसे पहले आज मैंने नाश्ते में बनाई मिल्क शेक, और उसके बाद साथ में ही लंच का टाइम हो जाता है। तो बस फिर मैंने लंच की तैयारी की। तो आज मैं बना रही थी चिकन बिरयानी। तो बस फिर उसके सारे लवाजमात वगैरह कट करके रखे, और प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मुझे होता है कि सारी चीज़ें साथ पड़ी हुई हों, तो मेरे लिए कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। ये नहीं होता कि मैं साथ में फ्लेम ऑन कर दूँ और साथ में कटिंग कर रही हूँ, तो मुझसे इस तरह मैनेज नहीं होता। तो मैं पहले सारा कटिंग वाला काम करती हूँ फ़ैन ऑन करके, ताकि आपको गर्मी भी नहीं लगे, और उसके बाद जब सब हो जाता है तो फिर मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। तो बस इधर हमने चिकन में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटोस डाले, और बाकी जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो, और शान यानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके 2 टेबलस्पून आपने वो भी ऐड कर देना है। तो बस अच्छे से मसाले को भूनना है। जो की पॉइंट होता है ना, वो इसको भूनने का होता है। मतलब आपका चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई होना चाहिए, उसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल पानी नहीं रखती। जो कोरमा होता है बेसिकली वो पूरा ड्राई होता है। साथ में अपना कैल्शियम सप्लीमेंट भी रखा हुआ था, वो भी मैं पी रही थी। तो बस फिर साथ में मैंने जो है वो राइस बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे, क्योंकि साथ साथ दोनों काम हो जाएं तो टाइम बहुत कम लगता है। वैसे आप एक अलग से बनाओ फिर वो अलग से करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बस मैंने दम दिया था इसको 35 मिनट्स का, और उसके बाद मैं 5-6 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर ही रहने दे देती हूँ। मतलब फ्लेम नीचे से ऑफ होता है, तो एक बहुत अच्छा सा बिरयानी को दम आ जाता है। तो बस अब हम खाएंगे मज़ेदार सी बिरयानी और इन्जॉय करेंगे। साथ में कोई टीवी देख लेंगे, कोई सीरीज़ देख लेंगे, या कोई ड्रामा। इस आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग भी कोई ड्रामा या कोई व्लॉग वगैरह देखते हुए खाना खाते हैं, या आप वैसे खाते हैं, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता जब तक मैं कुछ देखूँ नहीं। लाइक खाने का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। सो गाइस, तो टाइम हो गया था शाम का। तो शाम में मैंने स्वीट पोटैटोज़, जिसे शक्करकंदी भी कहते हैं, मैंने वो बॉईल कर ली थी, और ऊपर मैंने हल्का सा इमली का पल्प और लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया। और ये बहुत ही मज़े का स्नैक है, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही होते हैं जो कि आपकी डाइट में भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक आपको अगर भूख ज़्यादा लगती है, आप इसको एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, एज अ मील भी ले सकते हैं। लाइक आप इसमें सैलड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चीट मील्स तो बहुत हो गए हैं अम्मी के घर, तो बस अब लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। और अब जो है वो बड़ा नाप तोल के खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वेट जो है वो फिर आपको पता ही कितनी जल्दी पड़ जाता है। तो बस फिर शाम का टाइम हो गया था, तो सुबह मैंने आज कॉफ़ी नहीं पी थी, तो आज फिर मेरा दिल कर रहा था अभी मैं कॉफ़ी बना लूँ। तो मैंने फिर बस अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी तो मेरी लव लैंग्वेज है। लाइक कॉफ़ी तो मुझे किसी भी टाइम पिला दो, मैं पी लूँगी। घर पे कोई हो और वो जब भी कोई कहे कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो फिर बस साथ में आप अपना भी बना लेते हो। तो बस यही सीन्स चल रहे थे। मैं पहले कॉफ़ी को अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैंने सिरप डाला। कॉफ़ी में अगर आप हॉट वाटर ऐड कर दो ना, तो कॉफ़ी का अरोमा बहुत ही नेक्स्ट लेवल आता है। अगर आप ठंडा पानी भी डाल दोगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर गर्म पानी में आप उसका एस्प्रेसो, इंस्टेंट कॉफ़ी का जो एस्प्रेसो शॉट बनाते हैं, उसमें गर्म पानी ऐड करोगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कॉफ़ी का। तो बस मैंने फिर आज कैरामल सिरप डाला था, सॉल्टेड कैरामल बना रही थी, वो डाला। उसके बाद जो है वो मिल्क डालेंगे, आइस डालेंगे, एंड एंजॉय करेंगे सॉल्टेड कैरामल लाटे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कॉफ़ी जो है वो कभी ज़्यादा स्वीट हो जाती है, तो कभी तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रेशोज़ जो हैं वो हर चीज़ की बैलेंस रेशो आप इस्तेमाल करते हैं, तो कॉफ़ी आपकी बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था कि कभी तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा कड़वी। कॉफ़ी मेजरिंग स्पून से डालती हूँ, उससे एक तो ये बेनिफिट हो गया कि जो आपकी कॉफ़ी है ना, उसका फ्लेवर एकदम बैलेंस आता है। लाइक आपको ये नहीं होता कि आज पता नहीं किस तरह की बनेगी कॉफ़ी, आज ठीक बनेगी भी या नहीं। तो मतलब उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बिल्कुल बैलेंस आता है। और अगर आपको परफेक्ट कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी चाहिए ना, तो फिर आप मेजरमेंट से ही चीज़ें डालें तो आपकी बहुत मज़े की बनेगी। तो आज मैंने ये किया था कि आज मैंने ना कॉफ़ी के अंदर ही सिरप डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो कॉफ़ी है वो अच्छे से मेल्ट डाउन नहीं हुई पानी डालने के बावजूद भी। क्योंकि जो हमारे सिरप होते हैं, शुगर होती है, वो क्रिस्टलाइज़ कर देते हैं कॉफ़ी को भी, तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती। इसलिए पहले आप अपनी कॉफ़ी को अच्छे से ब्लेंड करें, देन यू ऐड सिरप। और बस फिर मैं अपना ड्रामा कैचअप की। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, मगरिब हो गई थी, नमाज़ पढ़ी,
अल्लाह ताला को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के काम तो आपके चलते ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को याद करना जिसने हमें सारी नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करना भी मत भूलिएगा। तो बस फिर मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मगरिब की अज़ान भी हो रही थी, तो बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैं रूम में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं फैसलाबाद से लेकर आई थी वो जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी या जैसे जैसे मैं ये रखूँगी मैं आपको साथ साथ ही दिखाती रहूँगी, क्योंकि एक साथ सब कुछ दिखाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये मैं कुछ फ़ैन वगैरह लेकर आई थी। ये गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक अगर आप मेकअप कर रहे होते हो या फिर आप कोई स्किन केयर कर रहे होते हो तो आप फटाफट से जो है वो इसको ऑन करो और आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो आपके फेस पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। लाइक गर्मियों में आप स्किन केयर कर रहे होते हो तो आपको ऑटोमेटिकली इतनी स्वेटिंग हो रही होती है और उसके बाद आप बिल्कुल फ़ैन के नीचे तो नहीं होते, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो ये मैंने 2 लिए थे, एक मैंने अपने कबर्ड वाले एरिया में लगाया हुआ है ताकि अगर मुझे वहाँ पर कुछ मेकअप करना हो तो मैं वो वाला ऑन कर लूँ, और ये मैंने अपने ड्रेसिंग पे रखा हुआ है। ये इतना कन्वीनियंट है, इसमें बैटरीज भी लगती हैं, लाइक अगर बैटरी आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, और इसके अलावा ये चार्ज भी होती हैं और हफ़्ता मतलब 1.5 हफ़्ता तक ये आराम से चलते हैं, और इनकी 3 स्पीड्स भी हैं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। लाइक मुझे तो बहुत ही पसंद आए। तो ये मेरी नीस ने वहाँ से लिया था फैसलाबाद से, तो फिर मेरा भी दिल आ गया, फिर मैंने बोला चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो एक तो उसने मुझे गिफ्ट किया और दूसरा फिर जो है वो मैंने ख़ुद बाय किया था। और उसके बाद जो है ये मेरा लैपटॉप काफ़ी दिनों से बेचारा लावारिस पड़ा हुआ था, इसके ऊपर से स्टिकर्स वगैरह मैंने रिमूव किए हुए थे, तो ये स्टिकर्स भी कुछ मेरे पड़े हुए थे लबूबू वाले, तो फिर मैंने ये लगा लिया इसके ऊपर। उसके बाद जनाब रात को टाइम हो गया था कुछ मीठा खाने का, तो हमने ऑर्डर कर ली थी रहमत शीरीन की ये फलूदा कुल्फ़ी। तो बस वो खाते खाते हमने ड्रामा देखा, एंड दैट्स इट फॉर दिस डे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।